हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब आज हम अपने संविधान की आगे सीरीज में ही संविधान सभा और उसकी महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सीरीज बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जिसमें आपको उत्तर का फुल डिटेल सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा। ये बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इस प्रश्न का जो बेस्ट उत्तर होगा वो होगा कैबिनेट मिशन द्वारा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस इसका बेस्ट जो हमारे पास उत्तर है, जो ऑप्शन है, वो है क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा भी यही प्रस्ताव था कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हो। क्वेश्चन नंबर 2, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा बी 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया उसकी रिपोर्ट में ये बात थी और यही इसका आधार रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस, सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी एवी अलेक्जेंडर। सदस्यों के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पास पी से पैथिक लॉरेंस, बी से पास पी ए से एवी अलेक्जेंडर, एस स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों थे। तो इसका मतलब इसने पूछा है इसमें कि कौन सदस्य नहीं था, तो सदस्य जो नहीं था वो था ऑप्शन ए विलियम वुड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो अभी हमने बात की थी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन 5, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत डिटेल्ड में मैंने ये आपको पढ़ाया था जब हम संविधान सभा पढ़ रहे थे। तो इसका ऑप्शन ए स्वराज पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1934 में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? ये बताना है सत्य नहीं है यानी कौन सा गलत है। तो पढ़ते हैं कथन नंबर 1। पहला, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। देखिए, हमने पढ़ा है संविधान सभा की अनेक समितियां थीं, ये भी सही है। वह बहुदलीय निकाय थी, हाँ बिल्कुल वह बहुदलीय निकाय थी। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नहीं, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, ये दूसरा गलत हो जाएगा। पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, आधारित तो वह वयस्क मताधिकार पर ही थी। ठीक है, तो पहला भी गलत हो जाएगा। तो अब 2 गलत हो गए, पहला और दूसरा, और इसने पूछा विषय में सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, नहीं, वो सदस्य नामित नहीं थे, ये बात क्लियर है। ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ओके। ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया।
नहीं, न ही तो वो सदस्य नामित थे और ना ही किसी पार्टी ने उन्हें चुना था। वो विभिन्न प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष तरीके से। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन ए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। क्या है कि उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, नहीं, जब अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ तो सीधे निर्वाचित तो हुए ही नहीं, पहला गलत हो जाता है। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, अभी मैंने बताया आपको नामित तो वो हुए ही नहीं थे, बी भी गलत। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, हाँ बिल्कुल, जितने भी सदस्य थे वो सभी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन डी देख लेते हैं इसके, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन सी इसका सही होगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अनेक बार एग्जाम्स में आया हुआ, अलग अलग डिफरेंट पीसीएस आईएएस एग्जाम्स में ये, और एसएससी वगैरह हर एग्जाम में आया हुआ है। कौन थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ओके, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, और यही थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्षता की मतलब अस्थायी अध्यक्ष रहे, और पहली बैठक में, दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, गठन या प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक कब हुई? देखिए, स्थापना या गठन या प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव या उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, और यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना या उसका आधार बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कितने अधिवेशन हुए थे या कितनी बैठक या अधिवेशन हुए थे? मैंने आपको वीडियो लेक्चर में भी बताया था, 12, ऑप्शन नंबर सी। कुल अधिवेशन या कुल बैठक हुई थी संविधान सभा की 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक की जो तिथि थी, संविधान पूर्ण रूप से अपना लिया गया था 26 जनवरी 1950, और उससे 2 दिन पहले इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। ठीक है, इसी दिन बहुत सारे राष्ट्रीय गीत वगैरह अपनाए गए, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय, ये बिल्कुल सीधा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार की जब बात आती है तो मैंने आपको कई बार बताया था कि संवैधानिक सलाहकार BN राव, जिनके द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप भी पेश किया गया था, VN राव साहब, और यही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, अभी बात की हमने, VN राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ या
संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित, स्वीकृत या अपनाया गया? तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं कि कब वो अधिनियमित, स्वीकृत या अपनाया गया, तो कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन प्रारूप पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू की बात आती है, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को अपनाया या स्वीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को अपनाया या स्वीकृत किया गया था? संवैधानिक, ये संविधान सभा द्वारा है। ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ये लिखने में दिक्कत हो गई है। ये ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो अपनाया स्वीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, किस लिए लिया गया? क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी यह एक शुभ दिन था। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ए पश्चिम बंगाल से, बी बंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। तो इसका ऑप्शन होगा बी बंबई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1940 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ठीक है, जो पूना सीट थी वो उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। ठीक है, एम आर जयकर ने उन्हें त्यागपत्र देकर वो सीट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के लिए रिक्त की थी। क्वेश्चन नंबर 23, तो कथन ए पढ़ते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ओके, कथन आर, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और आर कहता है इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। सही स्पष्टीकरण तो नहीं है, लेकिन दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन होगा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। यानी वयस्क मताधिकार जो चुनाव में यूज होगा उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की मांग की थी मौलाना आज़ाद जी ने। ऑप्शन सी होगा इसका, मौलाना आज़ाद जी ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने कही थी ये बात। क्वेश्चन नंबर 26, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? यह कथन था आइवर जेनिंग का, आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर डी। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य महिलाएं थीं? ये हमने बात की थी वीडियो लेक्चर में भी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? बात करते हैं। सीधा जनता द्वारा? क्या सीधा जनता द्वारा चुने गए थे? बिल्कुल भी नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा? ओके, बात करते हैं आगे। ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। भारतीय राजाओं के शासकों के से नामांकन द्वारा? बिल्कुल भी नहीं। वो प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बेबेल कथन ए। देखते हैं। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये बेबेल योजना के अनुसार की बात की जा रही है कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ठीक है, कारण आर देखते हैं। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। देखिए, ये जो थे विस्काउंट बेबेल, ये वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे अक्टूबर 1943 में भारत में। ये भारतीय संविधान गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, तब इन्होंने यहाँ पे स्टडी करके एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे बेबेल, जो प्रस्ताव संविधान सभा के जो संविधान गतिरोध हो रहे थे भारतीय संविधान सभा बनने से पहले, जो संविधान गतिरोध थे उन्हें दूर करने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो कथन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, कथन सही है पर कारण गलत है। डी, कथन गलत है पर कारण सही है। इसमें कथन सही है पर कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है, यानी बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी, बिल्कुल। लेकिन बेबेल का ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। ये उसके स्टडी का प्लान ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य का मुखिया यानी राष्ट्रपति को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत हो जाता है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, हाँ बिल्कुल। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, हाँ बिल्कुल। और जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित नेहरू द्वारा, वही उसका संविधान के निर्माण पर असर था, हाँ बिल्कुल। तो इसका सही हो जाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा से संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट में है संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जहां भी संघ की बात आ जाए वहां पे अध्यक्ष होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जहां पे भी प्रांतीय वर्ड आ जाता है उसके अध्यक्ष होंगे हमेशा सरदार पटेल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष अनेकों बार क्वेश्चंस में पेपर्स में आया हुआ है। पीसीएस कोई सा भी हो, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हर पीसीएस एग्जाम्स में, आईएएस एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में अनेकों बार कौन होंगे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मौलिक अधिकार हर किसी के लिए। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए भी सरदार पटेल साहब अध्यक्ष थे। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? एक चीज पर ध्यान देना इस क्वेश्चन में, कितने अन्य सदस्य थे? कुल सदस्य 7 थे लेकिन अन्य सदस्य 6 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे?
संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पहला एन गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल बिल्कुल साफ है, आपको नहीं थे। एन गोपालास्वामी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ये दोनों थे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? वही बात आ जाती है, क्योंकि पांडुलेखन समिति ही प्रारूप समिति है, उसी का नाम है ये। तो ए मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। कौन नहीं था? कोई एक ही नहीं होगा, तो वही बात आ जाती है, जवाहरलाल नेहरू इसके नहीं थे। तो नहीं थे, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का गठन बताया मैंने आपको 29 अगस्त 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर अंबेडकर साहब इसके सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति का गठन कब किया गया? तो झंडा समिति का गठन याद रखना 23 जून 1947। और झंडा समिति के जो अन्य सदस्य थे, अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और डॉक्टर अंबेडकर साहब इसके अन्य सदस्य थे झंडा समिति के, लेकिन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ही हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। रेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्ते।